अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। सिद्दीक़ अक्स हुस्नो जमाल मोहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शम्माए कमाल मोहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाल मोहम्मद अस्त। इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। काफ गैसू हा दहन या अबरू आँखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, बन गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अहबाब ज़ी वक़ार, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम दर्स कुरान के हवाले से हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान क़ादरी साहब ने बड़ी मोहब्बत, कोशिश और काविश से काफ़ी दिनों से इस प्रोग्राम को एक ख़ूबसूरत अंदाज में इन्होंने आज पाया तकमील तक पहुँचाया। इन्होंने बड़ी कोशिश की, काविश की, लोगों को दावतें दी, लोगों को बड़ी मोहब्बत से इनवाइट किया। अहले इलाका, अहले टाउन, जितने भी इस बाबरकत महफ़िल में दरस कुरान में आका के ग़ुलाम तशरीफ़ ले आए हैं, आप सब खुश नसीब हैं कि आज की आपकी ये घड़ियाँ ज़ाया नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में चल रही है। मस्जिद हाज़ा के इमाम व ख़तीब क़ादरी साहब ने एक आलिम दीन को बुलाया हुआ था लाहौर से, डॉक्टर अल्लामा अब्दुल्ला आसिफ मुस्तफ़ी साहब को। हालात और मौसम के पेश नज़र उनका पूरे पंजाब का दौरा ही गालिबन कैंसल हो गया है, जिसकी मद में वो यहाँ भी नहीं आ सके, वरना उन्होंने हतमी शक्ल दी हुई थी इस प्रोग्राम को। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि फ़लाँ का नाम लिख देते हैं और नहीं बुलाते, झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी, टाइम भी लिया था, सारे मामला तय हुआ था। कल ही उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं आ सका, इसलिए ये परेशान हुए हैं। खैर, परेशान होने की कोई बात नहीं, उन्होंने भी यहाँ आके यही जिक्र करना था जो हम कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को, सब का यहाँ बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। नक्शबंदी साहब दिल से ही हजूर की नात पढ़ रहे थे, मेरा तो दिल चाह रहा था आला हज़रत बरेलवी साहब का एक और कलाम भी पढ़ लें। खैर, टाइम किल्लत है, इशा की इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़नी है। आप एक हदीस पाक समात फरमा लें, इंशाअल्लाह उसके बाद जो शेड्यूल होगा, दरूद व सलाम या जो भी। हजूर के साथ मोहब्बत रखने वाले मुसलमानों, आप ये नात अभी सुन रहे थे, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह तो सुनाए, ये सब तुम्हारा करम है आका। और मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ, आज ही इनके घर में अल्लाह ने रहमत जैसी बेटी अता की है। कादरी साहब के घर हुजूर फरमाते हैं अल बुनून नेमतुन वल बनात रहमतुन। हुजूर फरमाते हैं बेटे अल्लाह की तरफ से नेमत होते हैं और बेटियां रब की तरफ से रहमत होती हैं। खुश नसीब हैं वो लोग। बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह जिस पर राज़ी होता है उसको अल्लाह बेटी अता फरमाता है। जिनकी बेटियां हैं अल्लाह सबको सलामत रखे, बाहया बनाए, बापर्द बनाए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का ग़ुलाम बनाए और उनके नक्श कदम पे चलने की अल्लाह उनको तौफ़ीक़ अता फरमाए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखने वाले मुसलमानों, इसमें कोई शक नहीं, पूरी कायनात में सरकार का ही करम है। सुभान अल्लाह सुनाए। हर जगह पर सरकार का करम है और सरकार के करम से ही ये कायनात चल रही है। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे कुछ भी न था, वो जो न थे कुछ भी न था, अगर वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। आला हज़रत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ना थे तो कायनात में कुछ न था, आप आए हैं तो कायनात में सब कुछ है। मालूम हुआ हुजूर जो कुछ भी इस कायनात में है आपकी ही वजह से है। जो कुछ भी इस कायनात में रब ने बनाया है, बल्कि अहादीस तय्यबात मशहूर हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टेज पर आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकराम साहब भी जलवागर हैं। हमारे जामिया के उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जवेद साहब, आप भी मेरे साथ जलवागर हैं स्टेज पर। उलमा की आप ज़ियारतें भी करें और सुभान अल्लाह भी बोलें ऊँची आवाज़ से। मैंने तो गुजारिश की है कि ख़िताब करें, लेकिन उन्होंने ख़िताब नहीं किया। इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर करेंगे। आप मेरी एक बात तवज्जो से सुने, ये सब हुजूर का ही करम है, कायनात सरकार का सदका ही चल रही है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे महबूब अगर आप ना होते तो यकीनन मैं किसी चीज़ को पैदा ही ना करता, ना आसमान को, ना ज़मीन को, ना लौह को, ना कलम को, ना अर्श को, ना कुर्सी को, किसी चीज़ को भी पैदा ना करता, ना बनाता। बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब अगर मैंने भी अपनी रबूबियत का इजहार किया है तो वो सूरत मुहम्मदी में किया है। सूरत मुहम्मदी में मैंने अपनी रबूबियत का इजहार भी किया है। जैसा कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान में, कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप इनको फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह ने अगर अपनी वहदानियत का ही इकरार करवाया, अपना रब होना भी ज़ाहिर फरमाया, तो वो भी ऐसे नहीं कि मुझे मानो मैं रब हूँ, मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, नहीं जी, बल्कि अल्लाह ने भी जब अपनी मखलूक से कलाम करना चाहा या खुद को रब अपनी रबूबियत जब ज़ाहिर करना चाहिए तो ऐसे नहीं की, पहले दरमियान में अल्लाह ने कमली वाले को लाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब मैं तो कौन तो कंज़म मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, तो फिर मेरा अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़्त मुहम्मदा, ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह सुनाए। आपके नबी की तारीफ हो रही है, ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह सुनाओ। तो मैंने फिर अपने महबूब को पैदा किया, तो मेरे महबूब के जरिए से लोग मुझे खुदा माने। अल्लाह के बंदो, एक बात मुसल्लम है, कोई देवबंदी है, शिया है, वहाबी है, अल हदीस है, सुन्नी है, बरेलवी है, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं। लेकिन ये बात आपको मैं बता दूं, सरकार के बगैर चारा किसी का नहीं। चाहे जिसका ताल्लुक जिस जमात से है, जिस मसलक से है, मुझे जरूरत ही नहीं आपके मसलक को छेड़ने की, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, हुजूर के बगैर चारा नहीं है। ना हुजूर के बगैर यहाँ चारा, ना हुजूर के बगैर कब्र में चारा, ना हुजूर के बगैर माशर में चारा। अगर आपकी शफात भी होगी तो वो भी कमली वाले के कदमों के सदके से होगी। हक चारिया। ये मैं आपको बता दूं, आपका जिस मसलक से ताल्लुक है, लेकिन कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा आपका मसलक है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा, ये जो आमना के दुर्र यतीम तुम्हारे सामने ठहरे हैं, ये तो बताओ इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था, इनके बारे में तुम क्या कहते आए हो। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, जब मुझसे फरिश्तों ने पूछा कि बताओ तुम क्या लाए हो, तो मैं तो यही अर्ज करूंगा, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। आला हज़रत की मुर्शिद हज़रत सैयदना आले रसूल अलैहिर्रहमा, आप फरमाते हैं, मुझे एक परेशानी लाहिक रहती थी कि मुझसे अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि भाई तुमने कौन से अमाल तुम मेरे सामने लेकर आए हो,
तो मैं अल्लाह के सामने पे क्या अर्ज करूंगा। लेकिन जब से मैंने अहमद रजा को बैत किया, ये भी परेशानी मेरे दिल से खत्म हो गई कि अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, आले रसूल बताओ तुम क्या लाए हो, तो मैं अहमद रजा को सामने खड़ा कर दूंगा कि ये लाया हो। तो अल्लाह के वलियों को भी अल्लाह के बंदों पर नाज होता है, तो हम क्यों ना नाज करें। अल्लाह ने अपना महबूब हमें दिया, फिर सारा कुरान हमें दिया, इस पे कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, वो महबूब हमें दिया। ना कायनात में हमारे नबी जैसा कोई नबी है, ना हमारे महबूब जैसा कोई महबूब है, ना अंबिया में, ना रसूल में। हर एतबार से, हर लिहाज से, हर चीज से हमारे नबी अफजल भी हैं, हमारे नबी आला भी हैं। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तो गुजारिश करने का मकसद यही है कि लौला का लमा खलक़तु शम्स वल कमर वल बर्रा वल बहरा वल वस्समा वल अफलाक वल अर्द वत्तीन वल आदम वन नूह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर आप ना होते तो कुछ ना होता, ना आदम, ना नूह, ना ईसा, ना यूसुफ, ना मूसा, ना इदरीस, कुछ भी ना होता। आप हैं तो सब कुछ है। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। अल्लाह हमें अपने नबी से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अल्लाह अपने नबी के इत्तिबा पे चलने की, हुजूर के सुन्नत पर हमें अल्लाह मुत्तबे होने की तौफीक अता फरमाए। क्या खूब कहा है मेरे शेख पीर नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने। आप फरमाते हैं आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा, अब थोड़ा सा ज़ौक़ बना ले, कुछ नहीं होता। ये दर्स कुरान की भी महफिल है, साथ साथ हुजूर का मिलाद भी है। कुरान की भी वही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, साहिब कुरान पर वही कुरान उतरा है जिसके हवाले से आज ये महफिल है। अब सारे पढ़ लें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कुर्बान उस आका पर कल हश्र के दिन जिसने इस उम्मत आसी को कमली में छुपाना है। और महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है। जैसा है नसीर आखिर, सारे ही पढ़ लें। जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन, और इज्जत से न मर जाए क्यों नामे मुहम्मद पर, वैसे भी तो दुनिया से एक रोज तो जाना है। वैसे भी तो दुनिया से एक रोज तो जाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। आप सुभान अल्लाह सुनाए सारे ऊंची आवाज।
अल्लाह अकबर। आपने फरमाया एक मैं ही नहीं उन पर, कोठे ते चढ़ देख फरीदा, घर घर बलदी अग। कोठे ते चढ़ देख फरीदा, घर घर बलदी अग। मैं समझिए तो मैं लुटड़िए तो लुटिया ही सारा जग। इस तरह ताजदार गोल्डा ने फरमाया इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जान जहान आखा। आगे क्या फरमाया, सच आखा ते रब दी शान आखा। पहले फरमाया ये मेरी जान है, फिर जब आंख खुली असली अपनी असली हालत में आए, आपने अर्ज की मेहरे अली ये तुम्हारी जान थोड़ी है, ये तो जहानों की भी जान है, ये तो सिद्दीक की भी जान है, ये तो फारूक की भी जान है, ये तो उस्मान की भी जान है, ये तो अली की भी जान है, ये तो फरीद की भी जान है, ये तो दाता अली की भी जान है, ये तो पूरे जानों की जहानों की जान है। बल्कि ऐसा ही कह दें कि हुजूर एक जहान है, जहान ये जो ये हमारी जान है, इसका ताल्लुक भी हुजूर के साथ है। सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। जब आप लोगों ने कहा आपने हुजूर को देखा, अल्लाह करे हमें भी हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, आमीन बोल दे ऊंची आवाज से। आपने फरमाया लोगों ने कहा आपने हुजूर को देखा तो है, पर ये तो बता दें हुजूर कितने प्यारे थे, हुजूर खूबसूरत कितने थे। आपने फरमाया क्या पूछते हो, मुख चंद्र बदर शाशानी है, चंद्र बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है। ये आप हुजूर का वस्फ बयान कर रहे हैं जो मेरे अली ने देख कर बताए। अल्लाह अकबर। आगे काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हैं मद भरिया, वो शराबे मार्फत में मखमूर आंखें जिसमें सुर्ख रंग के डोरे थे। ये मेरे अली बता रहे हैं कि जब मैंने हुजूर को देखा, हुजूर की आंखें अल्लाह के मार्फत इलाही में ऐसे मस्त थी, वो शराब मार्फत में मखमूर आंखें, अल्लाह के मार्फत इलाही में हर दम गुम आंखें हुजूर की ऐसी जिसमें सुर्ख रंग के डोरे थे। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, फिर जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात है। दिल से दुआ है अल्लाह ताला इनकी कोशिश और काविश और मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद की खैर फरमाए, इसमें जितने भी नमाजी आते हैं अल्लाह सब की खैर करे। जितने भी यहाँ टाउन के दोस्त आए हैं इस मुक़द्दस दर्स कुरान में शिरकत की है, आप हौसला ना छोड़ें, अल्लाह ताला खैर करेगा। बेटा आपने किसी को राज़ी करने के लिए नहीं प्रोग्राम किया, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उसके महबूब की रज़ा के लिए प्रोग्राम किया है। जितने भी लोग आ जाएं इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कोई आ जाए तो बिस्मिल्लाह, कोई ना आए फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं है। हम जिसको सुनाते हैं वो सुन रहे हैं, हम जिनको सुनाते हैं ना, अदब से बैठो खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये हवा की खुशबू बता रही है, आका जुल्फें सजा रहे हैं। ये कोई ना माने तो उसकी मर्जी, हमारी मोहब्बत का फैसला है। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे। हम जिनको सुनाते हैं वो सुनते हैं, वो दो की भी सुनते हैं, वो एक की भी सुनते हैं। वो अगर कोई मिट्टी के लड्डू भी बना ले तो वो वहां भी आ जाते हैं। कोई अगर वो छोले भी मिलाद के बांट ले तो वो उसके ख्वाब में भी रात को आ जाते हैं। तुम्हारे पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, देगों के खर्चे नहीं, पर तेरी दिल तो सच्ची है, तेरी मोहब्बत ठीक है, तेरा अकीदा ठीक है। हम इनको नहीं देखते जो लाखों करोड़ों के खर्चे करते हैं, हम नीयतों को देखते हैं। तुमने मिलाद के छोले बांटे, आओ हम तुम्हें गले लगाते हैं, हम उन पे भी करम फरमा देते हैं। ये तो उनकी मर्जी है, जहाँ चाहे करम कर दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और दिल्ली दुआ है हमारे शेख करीम, हमारे उस्ताद मुकर्रम, उस्ताजुल उलमा, शेखुल हदीस, जामिउल माकूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मतीन सैफ़ी नक्शबंदी, अल्लाह ताला उनको सिहत कामिला अता फरमाए। और उनके समय जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।